हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आसार का एक दिन, अंक 3 की कहानी। आई होप आपने अंक 1 और 2 की वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस अंक में कुछ मुख्य पात्र हैं, मल्लिका, मातुल, कालिदास और विलोम। ये सभी जो चरित्र हैं उनसे आप पहले से ही परिचित हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट्स लाइन हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए या नोट कर लीजिए। कुछ वर्ष बीत गए हैं, कालिदास वापस आता है। वह सोचता है कि वह अब मल्लिका के साथ नई शुरुआत करेगा। मल्लिका की एक बच्ची है। विलोम पहले की तरह ही कालिदास से ईर्ष्या करता है तथा उसे एहसास दिलाता है कि अब कालिदास एक अतिथि है। तो चलिए बच्चों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द है। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ की स्थिति पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। घर अब जर्जर हो गया है और मल्लिका भी पहले से बदल गई है। मल्लिका के वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा हो गया है। तभी मातुल वहां आता है। अब वह बैसाखी के सहारे अंदर आता है। वह पूरी तरह भीग जाता है। अपने वस्त्रों से पानी निचोड़ता हुआ मल्लिका से कहता है कि वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण ले नहीं थी। आज भी तुम मेरे लिए वही मल्लिका हो। फिर अपनी स्थिति के बारे में कहने लगता है कि उज्जैनी में वह पैर तुड़वा कर आया है। यहाँ उसके घर अब श्वेत शिलाखंड से बने हैं और अब पहले जैसे घर में मिट्टी के फर्श नहीं रहे जो उनके पैरों को पकड़ते थे। इस तरह की बातें करता है मातुल मल्लिका के साथ। मल्लिका मातुल से बैठने को कहती है तथा कहती है कि आग जला दूं कि गीले वस्त्र सूख जाएंगे। मातुल मना करता है और फिर अपनी राजकीय स्थिति और सम्मान की बातें करता है। फिर मल्लिका से कहता है कि घर की क्या अवस्था हो गई है। अंबिका के नहीं रहने से इस घर की क्या अवस्था हो गई है। तुमने प्रियंगु के दिए उपहारों को भी नहीं लिया। मल्लिका कहती है कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। मातुल कहता है, तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका, मैं तो हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल कहता है कि समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक मतलब घायल सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है और वह उज्जैनी भी नहीं गया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। एक राजनीतिक जीवन और दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धुरी पहचान नहीं पाया, मतलब किसी के बारे में ठीक से मैं जान नहीं सका। मल्लिका को विश्वास नहीं होता कि तो वह कहती है कि यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय तो इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल वहां से चला जाता है। इस खबर से मल्लिका बहुत मायूस हो जाती है। अब मल्लिका खुद से बातें करने लगती है। कहती है, नहीं, तुम काशी नहीं गए। मन ही मन कालिदास से जैसे बातें कर रही है। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि तुमने प्रत्यक्ष वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियां हैं और तुम आज मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। यानी मल्लिका के मन में हमेशा ये रहता था कि कालिदास वहाँ पर रचनाएं कर रहा है, तो मेरा जो ये त्याग है, मैंने जो ये कष्ट सहा है अपने जीवन में, वह व्यर्थ नहीं जा रहा। तो मल्लिका अपनी बच्ची की ओर संकेत करके कहती है कि अब यह मल्लिका है और मैं अपनी माँ के स्थान पर आ गई हूँ। इतना अभावपूर्ण जीवन मैंने जिया है, इसका तुम्हें अंदाजा भी है। फिर किवाड़ बंद कर लेती है। मल्लिका कहती है कि तुमने लिखा था कि एक दो गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता, बल्कि गुणों को छा लेता है, नष्ट कर देता है।
फिर मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है और द्वार खुलता है। कालिदास अंदर आता है और मल्लिका जड़ सी उसे देखती है। कालिदास कहता है, संभवतः पहचानती नहीं हो। कालिदास कहता है, मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम आए हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ। कालिदास कहता है, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। मैं स्वप्न में नहीं, यथार्थ में यहाँ आया हूँ। बहुत दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देखना चाहता था। मल्लिका कहती है कि तुम बहुत भीग गए हो, मेरे पास सूखे वस्त्र तो नहीं है। कालिदास, भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, जीवन की एक चाह हो सकती है भीगना। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। कई दिन ज्वर था, परंतु वर्षा ने पूरी थकान मिटा दी है। फिर कालिदास कहता है कि यह घर मुझे अपरिचित सा लग रहा है और तुम भी अपरिचित सी लग रही हो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। मैंने संन्यास नहीं लिया है, मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। मतलब शासन के भार से मुक्त हुआ हूं और कवि के रूप में फिर से जी सकूं। कालिदास कहता है, मुझे यहाँ के एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि यह कभी नहीं बदलेगा। तभी कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका कालिदास को रोक देती है द्वार खोलने से और कहती है, जो है वह चला जाएगा। कालिदास बैठ जाता है। कालिदास कहता है कि मैं डरता था कि इस अभाव भरे जीवन से जब मैं प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कहीं मैं बदल न जाऊं, और मेरी आशंका निराधार नहीं थी। मतलब मैं इसीलिए नहीं जाना चाहता था उज्जैनी कि कहीं सम्मान और प्रतिष्ठा का जीवन देख के मैं बदल न जाऊं, और यह मेरी जो आशंका, मेरा जो डर था, वह निराधार नहीं था। कालिदास ने कहा कि मैं सोचता था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और दोनों ही जीवन में संतुलन बना लूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं समय के साथ चालित होता रहा। मतलब समय ने ही मुझे चलाया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल था। कालिदास कहता है कि उस समय वह मल्लिका से मिलने नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि उसके अस्थिर मन को, मतलब उसके बेचैन मन को मल्लिका की आंखें और अस्थिर कर देगी। कालिदास कहता है कि उसने जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिनी तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में भी तुम ही मेरे सामने थी। कालिदास कहता है, मैंने जब जब रचना की तुम्हारे और अपने जीवन को ही लिखा। जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणहीन थी। मल्लिका बताती है कि उसकी सभी रचनाएं उसने पढ़ी हैं, वह उन्हें दिखाती है और अपने हाथों बनाया भोजपत्र देकर कहती है कि इसमें तुम महाकाव्य की रचना करना। उन पृष्ठों को देखकर कालिदास कहता है कि तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाया है। फिर उन पृष्ठों में लगे जल की बूंदों और हाथ के नखों से लगे निशानों की ओर संकेत करता है, और वह सब पीड़ाएं और वह सब दर्द महसूस करता है जो मन में रखकर मल्लिका ने यह भोजपत्र बनाए हैं। और उनके बीच में उस समय में वो उसके संघर्ष को, वह भोजपत्र पे लगे निशान उसके संघर्ष को, मल्लिका के संघर्ष को दिखाते हैं। और कालिदास कहता है कि इसमें तो पहले से ही महाकाव्य की रचना हो चुकी है और तुम्हारे त्याग और संघर्ष की कहानी बताती है। यह भोजपत्र पे लगे निशान तुम्हारे त्याग और संघर्ष की कहानी बताते हैं। कालिदास अथ से आरंभ करने की बात कहता है, यानी कालिदास के मन में है कि अब शुरू से ही आरंभ किया जाए, जैसे पहले हमारा जीवन था उस तरह से आरंभ किया जाए। तभी अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आती है। पूछने पर मल्लिका उसे अपना वर्तमान बताकर अंदर चली जाती है। तभी विलोम नशे में चूर वहां आता है और दरवाजे को जोर से लात मारकर खोलता है और वहां देखता है कि
तभी कालिदास को देखता है। अंदर आकर विलोम कालिदास को देखता है। मल्लिका अंदर से आती है और वह विलोम को देखकर जड़ सी हो जाती है। कालिदास विलोम से कहता है कि उसकी आकृति बदल गई है, परंतु व्यक्ति अभी भी वह वही है। विलोम नशे में था। वह कालिदास को कहता है कि तुमसे मिलने की बड़ी लालसा थी। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास हट जाता है। मल्लिका से कहता है कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, अतिथि का स्वागत करो। और विलोम कहता है कि अब वह अयाचित अतिथि तो नहीं है, अयाचित मतलब अनचाहा अतिथि तो नहीं है, अब तो वह इस घर में अधिकार से आता है। फिर कालिदास से कहता है कि आश्चर्य की बात है, जब तुमसे आखिरी मुलाकात हुई थी तब भी हम दोनों यहीं मिले थे और आज भी यहीं मिले हैं, और अब वह इस घर में कालिदास का आतिथ्य कर सकता है। फिर कहता है कि तुमने मल्लिका की बच्ची को देखा है, उसकी आंखें भी हिरण शावक की तरह ही हैं, क्योंकि तुम्हें तो हिरण शावक से प्रेम है, तो उसकी बच्ची की आंखें भी हिरण शावक जैसी हैं। और कहता है कि उसका चेहरा विलोम से मिलता है, ऐसा अष्टावक्र कहता है। यह कालिदास देख कर बताए कि उसका चेहरा, उस बच्ची का चेहरा विलोम से मिलता है या नहीं। कालिदास विलोम को वहां से जाने को कहता है। विलोम कहता है, क्यों चला जाऊं, क्योंकि तुम वापस आ गए हो। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता, और ऐसा ही हुआ है। अब वह जो चाहता था, यानी कालिदास जो चाहता था, वैसा नहीं हो सकता, और वहां से चला जाता है। क्योंकि कालिदास ने कहा था उसे जाने के लिए, इसलिए नहीं। विलोम कहकर जाता है कि तुम अतिथि हो हमारे यहाँ, और तुम्हारी इच्छा का मान रखना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं चला जाता हूँ। और विलोम चला जाता है। फिर मल्लिका और कालिदास कमरे में हैं और पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, जब हिरण शावक घायल था। कालिदास पुराने दिनों की याद करता है और कहता है कि उपत्यकाओं का विस्तार, पर्वत शिखर का मार्ग, वायु में नमी, वातावरण की ध्वनि, सब वही है, परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका कहती है, तुम कह रहे थे अथ से आरंभ करोगे। कालिदास कहता है, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है। बच्ची रोने लगती है और वह मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास कहता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और वह चला जाता है। कालिदास के जाने के बाद मल्लिका बाहर आती है और कालिदास को पुकारती है। कालिदास उसके पीछे जाना चाहती है, पर हाथ में बच्ची के होने से वहीं रुक जाती है और बच्ची को सटाकर रोने लगती है। तो अंक 3 यहीं पर खत्म होता है बच्चों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।